अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप जो है फ़ेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं फ़ेसबुक एड्स के थ्रू। काफ़ी लोग जो है फ़ेसबुक एड्स के थ्रू अपनी ऑडियंस जो है फ़ेसबुक मैसेंजर में लेके जाते हैं। तो ये जो है फ़ेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग का ही पार्ट है, ठीक है? कि आप किस तरह से लोगों को अपने मैसेंजर में लेके जाते हैं और किस तरह से उनको कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से आप उनसे कन्वर्जन लेके आते हैं। तो फ़ेसबुक एड्स एक बेस्ट तरीका है अगर आप फ़ेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं या फ़ेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोग जो है आपसे कुछ बाय करने से पहले कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, तो आप जो है फ़ेसबुक मैसेंजर एड्स रन करके आप जो है ऐसे लोगों तक पहुँच सकते हैं जो कि मोस्टली फ़ेसबुक मैसेंजर ओपन करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं कोई भी चीज़ बाय करने से पहले, ठीक है? तो आप जो है फ़ेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग करने के लिए आपको फ़ेसबुक एड्स की ज़रूरत होती है। तो फ़ेसबुक एड्स जो आपने चलाने होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से आपने फ़ेसबुक ऐड चलाने हैं, ठीक है? फेसबुक मैसेंजर के लिए कौन-सा ऐड बेस्ट रहता है, किस तरह से आपने चलाना है और किस तरह से आपने एक प्रॉपर एक जो कैंपेन है उसको मैनेज करना है, उसको स्ट्रक्चर करना है, ठीक है? तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यहाँ आप मेरा ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ आप मुझे मेरे से पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे से ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हमने फेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग करनी होती है फेसबुक एड्स के थ्रू, तो हमें पेड एड्स चलाने होते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक तरीका भी होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, तो मैं आपको कह देता हूँ, आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखें, जिसमें मैंने आपको एक ओवरऑल एक बताया कि फेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग क्या होती है, कितने तरीकों से होती है और कैसे-कैसे हम जो अपनी ऑडियंस को एनालिज़ कहते हैं या किस तरह से हमारी जो कस्टमर जर्नी होती है, किस तरह से वो वर्क करती है। सारा मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, तो आप जो है मेरी प्रीवियस वीडियो जाके लाज़मी देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ फेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग की, उसमें मैं बता रहा हूँ कि आप फेसबुक एड्स के थ्रू फेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं, पेड एड्स के थ्रू। तो आपने सिंपल आपने ऐड मैनेजर में आना है, ऐड मैनेजर में आने के बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है कि कौन-सी कैंपेन आपके लिए है फेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग के लिए। तो मोस्टली जो है मैसेज यूज़ किया जाता है, ठीक है? अदरवाइज़ ट्रैफ़िक एड्स भी यूज़ किया जाता है अपनी ऑडियंस को फेसबुक मैसेंजर में डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है? इसके अलावा कन्वर्जन एड्स जो है ये भी यूज़ किए जाते हैं फेसबुक मैसेंजर मार्केटिंग के लिए क्योंकि इसमें भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप जो है कन्वर्सेशन स्टार्टेड कर सकते हैं फेसबुक मैसेंजर यूज़ करके, ठीक है? तो आप जो है सिंपल यहाँ मैसेजेस पे ऐड रन करेंगे, ठीक है? तो किससे कंटिन्यू करेंगे आप। मैसेज हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें जो है हमारी ऑडियंस जो है जो ऐड देखेगी, ठीक है? उसको तक जो ऐड पहुँचेगा, उसपे सेंड मैसेज का बटन लगा होगा, ठीक है? जिससे वो ईज़िली आपका मैसेंजर ओपन करके आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपने कैंपेन लिखना है, अपने कैंपेन का नाम लिखना है, किस नाम से आप जो है कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, जो आपके लिए बेस्ट हो। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप कौन-सी कैटेगरी में कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो ये जो है आपके लिए सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपने देख लेना अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आना है आपने यहाँ से देख लेना है कि कैंपेन डिटेल्स आपकी बिल्कुल ठीक है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव देख लेनी है, यहाँ आपने बाइंग टाइप देख लेना है। उसके बाद अगर आप ए/बी टेस्टिंग कर रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पे ऑन रखिएगा, नहीं कर रहे ए/बी टेस्टिंग तो उसको ऑफ रहने दीजिएगा। इसके बाद कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन है, अगर आपने करना है तो उसको आप ऑन करिएगा, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ कर दीजिएगा। इस पे मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, ठीक है? मैं आपको आई बटन में लिख दूँगा कि ए/बी टेस्टिंग क्या होती है और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होता है, इस पे भी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं एड सेट में। एड सेट जो है इसमें हम टारगेटिंग को सेलेक्ट करते हैं कि हम टारगेटिंग किसको कर रहे हैं, किस तरह से करना चाह रहे हैं टारगेटिंग। इसमें यहाँ हमने बताना है कि ऐड टाइप कौन सा, ठीक है? मैसेंजर में जो 2 एड्स बनते हैं, एक क्लिक टू मैसेज और एक स्पॉन्सर मैसेज। क्लिक टू मैसेज होता है कि आपका ऐड उन लोगों तक पहुँचेगा जो कि आपकी ऑडियंस मैसेंजर ओपन करे, ठीक है? जो आपके न्यू पीपल भी हो सकते हैं और जो पहले जो आपसे एंगेज हो चुके हैं उनके भी हो सकते हैं कि वो आपका मैसेंजर ओपन करेंगे, ठीक है? क्लिक टू मैसेज मीन कि वो आपको मैसेज करने के लिए
क्लिक करेंगे जो बटन लगा होगा आपके ऐड पे। लेकिन जो स्पॉन्सर मैसेज होता है वो होता है रिटारगेटिंग, मीन के इस तरह से कह लें कि जिन्होंने आपसे पहले मैसेज किया हुआ है आपके इनबॉक्स में आपके फेसबुक पेज पे, तो उन्हीं को मैसेज जाएगा जस्ट स्पॉन्सर अगर आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ कोई न्यू ऑडियंस तक नहीं, कि जिस तरह क्लिक टू मैसेज है वो आपकी हर न्यू ऑडियंस तक जाएगा और वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे क्लिक टू मैसेज करके, ठीक है, सेंड मैसेज का बटन प्रेस करके। लेकिन स्पॉन्सर मैसेज जो होता है वो जिन्होंने आपके साथ पहले कम्युनिकेट किया होता है, जिन्होंने आपके साथ बात की होती है फेसबुक मैसेंजर में, उन तक आपका मैसेज पहुंचाया जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है फेसबुक की तरफ से। तो यहाँ से आपने देख लेना कि कौन सा आप कर रहे हैं। मोस्टली जो रिटारगेटिंग होती है फेसबुक मैसेंजर में, तब आप जो है स्पॉन्सर मैसेज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने बताना है कि आप किस ऐप पे आपके फेसबुक मैसेंजर होगी, ठीक है, इंस्टाग्राम डायरेक्ट हो गया या व्हाट्सएप, ठीक है। तो आपने बता देना है कि क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने पेज सेलेक्ट कर लेना है कि पेज कौन से आपके, ठीक है। उसके बाद आपने डेली बजट सेलेक्ट करना है, कितना डेली बजट आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपनी उसके अकॉर्डिंग कि आप कितनी स्पेंड करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने आना है यहाँ पे 14 अगस्त मीन के आपने स्टार्टिंग डेट आपकी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर अपनी डेट फिक्स कर लेनी है। और उसके बाद आपने एंड डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप अगर लाइफ टाइम बजट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप जो है अपने ऐड को स्केड्यूल कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको एड्स ऑल द टाइम रहेगा। उसके बाद आपके पास ऑडियंस आ जाती है कि किन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं। यहाँ क्रिएट न्यू ऑडियंस भी कर सकते हैं और सेफ ऑडियंस भी कर सकते हैं। सेफ ऑडियंस वो होती है जो हमने पहले सेव की होती है, मीन कि ये हमने ऑडियंस बनाई हुई है, ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये जो हमारे कम्युनिकेशन है या हमारी जो जेंडर है ये सब कुछ, ठीक है, हम इसको बाद में सेव करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेव दिस ऑडियंस करेंगे और यहाँ से हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं सेव दिस ऑडियंस, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास क्रिएट न्यू ऑडियंस भी हो सकती है कि आपने क्रिएट न्यू ऑडियंस क्या करनी है। यहाँ पे आप क्रिएट करके आप जो कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हैं और लुक लाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किस स्टेज पे आप ये वर्क कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये थोड़े एडवांस लेवल की, ठीक है, बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक आप किस तरह से रन कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन सेलेक्ट करनी है आपने, आपने एज सेलेक्ट करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है और डिटेल टारगेटिंग आपने उससे ऑन रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि लैंग्वेज कौन से लोगों के, आप लैंग्वेज के जो लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी बेस पे आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद कनेक्शन है कि आप जो है कनेक्शन में किस बेस पे आप लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। फेसबुक पेज में जिन्होंने आपके लाइक या फॉलो किया हुआ है उनको करना चाह रहे हैं, उनके सिमिलर जिन्होंने लाइक या फॉलो किया हुआ है या उनको एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं। इस तरह ऐप आ गए, इवेंट्स आ गए, तो उसकी बेस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट है कि आप जो है खुद प्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि फेसबुक के डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिस पे ऐड नेटवर्क्स है जिस पे वो ऐड आपको शो करता है। तो आप अगर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं तो फेसबुक खुद ब खुद जहाँ उसे लग रहा हो कि आपके ऐड पे अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, वहाँ फेसबुक खुद ब खुद अपना एआई यूज़ करके वहाँ आपका ऐड प्लेस करेगा। अदरवाइज़ आप ऐड रन करते करते रहते हैं, आपको हो गए काफ़ी समझ आ गई कि मेरी ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे, तो आप मैनुअल यूज़ करके आप जो है यहाँ से कर सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे आप दिखाना चाहते हैं। फेसबुक पे, ऑडियंस नेटवर्क पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। उसके बाद आप डिवाइसेस भी कर सकते हैं, किस डिवाइसेस को आप करना चाह रहे हैं, मोबाइल यूज़र्स को करना चाह रहे हैं या डेस्कटॉप को करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट आ जाती है यहाँ पे डिफरेंट, आप एक टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म के अंदर भी काफ़ी प्लेसमेंट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप मतलब यहाँ से देख सकते हैं किस प्लेटफॉर्म की किस प्लेसमेंट पे आप उसे दिखाना चाहते हैं। ये करने के बाद आपके पास ये डिवाइसेस यहाँ अगर आप एडिट करते हैं तो यहाँ डिवाइसेस का ऑप्शन है, ठीक है, आप उससे एडिट कर सकते हैं। और यहाँ आप बता सकते हैं कि जब लोग वाईफाई यूज़ करेंगे तब भी उनको ऐड आपका शो हो, या किस टाइम भी हो सकता है जब वो मोबाइल डाटा भी यूज़ कर रहे हो। उसके बाद यहाँ ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, ये कन्वर्सेशन है, मैसेज की हमेशा कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन होगी, ठीक है। आपको चार्ज कब किया जाएगा, इंप्रेशन की बेस पे आपको चार्ज किया जाएगा और स्टैंडर्ड डिलीवरी
डिलीवरी टाइप के स्टैंडर्ड। इसके अलावा आप ये रिजल्ट्स देख लें आप, ठीक है, कि आपने जितना बजट सेलेक्ट किया उसमें आपको इतनी रीच मिल जाएगी और इतनी कन्वर्सेशन आ जाएंगी। एस्टिमेटेड है, ठीक है, इससे कम भी आ सकती हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकती है। अगर आपका ऐड बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है, लोग इस पे इंगेज कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी आ जाए, हो सकता है इससे कम भी आए, ठीक है। जिस तरह आपका ऐड रन होता रहेगा, ऑप्टिमाइज होता जाएगा, तो आपके एड्स पे इंगेजमेंट आती रहेगी, ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स रेट भी बढ़ता रहता है। उसके बाद आपने आना है यहाँ पे ऐड लेवल पे आना है, ठीक है। पहले एड सेट था, उसमें हमने टारगेटिंग बनाई है कि किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह से हम टारगेट करना चाह रहे हैं, प्लेसमेंट क्या है हमारी, कनेक्शन के थ्रू करना चाह रहे हैं, डिटेल इंटरेस्ट टारगेटिंग के थ्रू करना चाह रहे हैं, किस बेस के थ्रू करना चाह रहे हैं, वो भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये आ गया कि सिंगल इमेज हमने करना है या क्रॉजल ऐड जो है वो हमने रन करना है, ठीक है। वो आपने यहाँ से कर लेना है, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, ये सिंगल इमेज का है तो यहाँ पे आपने मीडिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ मीडिया सेलेक्ट करेंगे, वीडियोस या ऑडियो, ठीक है। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट आपने डालना है और यहाँ पे आपने हेडलाइन डालनी है ऐड की अपनी, और डिस्क्रिप्शन भी आपने डालनी है लाजमी। उसके बाद सेंड मैसेज का ऑप्शन उन्होंने पहले यूज़ किया हुआ है, ठीक है, आप ये यूज़ करें क्योंकि आपका पहले से आपका ये है कि आप अपने मैसेंजर में लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, उनको मैसेंजर ओपन करवाना चाह रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, इसलिए आप सेंड मैसेज का ही बटन यूज़ करेंगे। उसके बाद जब वो लोग आपके मैसेंजर में जाएंगे उसके बाद आप उनसे कन्वर्सेशन किस तरह से करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट कन्वर्सेशन किस तरह के, उनको ग्रीटिंग मैसेज आएगा पहले, ठीक है। उसके बाद आप फर्दर उनसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आपने यूज़ करना सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनरेट लीड्स करनी है, ठीक है, इसमें लीड्स आ जाएगी कि लीड्स आप किस तरह से में जो है आप फेसबुक को कुछ बताएंगे खुद के क्वालिफाइड कौन सी ऑडियंस है, डिसक्वालिफाइड कौन सी, मीनिंग आपने कुछ रिप्लाई यहाँ पे बताने, ठीक है। और आपका जो व्यूवर है या आपका जो जिन्होंने आपके मैसेंजर में जो आए हैं जो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर वो आपके क्वेश्चन का आंसर ठीक देते हैं, ठीक है, इस मीन्स वो क्वालिफाइड हो गए, तो अब वो आपका लीड, वो आपकी लीड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बता भी देता हूँ, स्टार्ट कन्वर्सेशन के लिए आप प्रीव्यू क्रिएट पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ जब भी कोई आपको मैसेज करेगा उससे पहले आपको एक उससे जो है ग्रीटिंग मैसेज जाएगा, ये प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, ठीक है। इस तरह से एक मैसेज जाएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ आप अपने जेनेरिक कर सकते हैं कि जो मोस्टली सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख के वो उसका आंसर यहाँ पे आप पहले दे सकते हैं, ताकि कोई आपके मैसेंजर में आता है वो यहाँ से क्लिक करके उसको आंसर दे। अगर आप ऑफलाइन भी हैं तब भी आपको यहाँ से उसका रिस्पॉन्स वो उसको मिल जाए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी आप डाल सकते हैं, आप थर्ड क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, इसी तरह आप जितने आप चाहें उतने आप मैसेजेस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ से आपने सेव एंड फिनिश कर देना करने के बाद, अदरवाइज़ आपने अगर लीड्स निकालनी है, जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ आप अपनी ऑडियंस को क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड करते हैं, तो यहाँ आप करेंगे, ठीक है। यहाँ आपने वेलकम मैसेज का बनाना है, जिस तरह ये बनाया हुआ है, ठीक है, येस और नो। आप वहाँ से वेलकम मैसेज पहले आप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पहले मैसेज बना हुआ है, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, यहाँ मैसेज बना हुआ है, ठीक है, वेलकम मैसेज आप यही रहने दें। उसके बाद आप क्वेश्चन देख लें कि आप क्वेश्चन क्या डालना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने पहले से आपको एक मॉडल बना के दिया हुआ है, ठीक है, आप इसमें एडिट कर सकते हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, वांटेड टू गेट स्टार्टेड। अगर वो येस का ऑप्शन देते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इनका कि व्हाट डू यू लिव विच व्हाट सिटी डू यू लिव इन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर वो नोट नाउ कहता है तो वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, मीन कि उसका जो डिसक्वालीफाइड होगा उसका जो आंसर दिया जाएगा वो यहाँ पे बनाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो डिसक्वालीफाइड होगा उसको क्या आंसर देंगे आप। इस तरह आप दे सकते हैं। अगर कोई स्किप का आप ऑप्शन देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ क्लिक करके उस कह सकते हैं कि वो जो आंसर देने वाला को वो स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके बाद आप अपने जनरेट भी कर सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में।
उसके बाद आ जाता है कंप्लीट मैसेज, जो आपके क्वेश्चन का आंसर देगा, ठीक है। मीन का वो क्वालिफाइड हो गया आपकी लीड्स के लिए, तो उन्हें आप कहेंगे कि आपने हमारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है, अब जो है हम आपसे बहुत जल्द रब्ता करेंगे। उसके बाद आप उनसे कॉल टू एक्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। कॉल टू एक्शन क्या आपने देना है, ठीक है, कोई वेबसाइट पे लेके जाना है या डाउनलोड करवाना है, ठीक है, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन के आंसर नहीं देता तो वो डिस्क्वालीफाइड है, तो आप उसको ये मैसेज भेज सकते हैं, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट बट इट डज़ नॉट लुक लाइक वी आर अ गुड फिट एट दिस टाइम, ठीक है। मीन का अब वो क्वालिफाइड नहीं हुआ तो आपने उसको डिस्करेज नहीं करना, एक अच्छे वे में उसको आपने कहना है कि आप इस टाइम फिट नहीं है, तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर कोशिश करें। इस तरह आपने प्राइवेसी पॉलिसी बतानी है, तो उसमें आपने एक्सेप्ट करना है, इसको यहाँ से आपने एक्सेप्ट ज़रूर करना है, ठीक है। ये था कि आप किस तरह से एक लीड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, लीड आप में फेसबुक मैसेंजर के थ्रू। इसमें आपने कुछ भी करना, जस्ट आपने पहले से क्वेश्चन बना देने हैं और उसका यस और नो में आपने क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड का बता देना है फेसबुक को, ठीक है। तो उसके बाद सब कुछ फेसबुक खुद ही ऑटोमेशन में आपके जो मैसेंजर मार्केटिंग वो करेगा। ये दो तरीके थे मैसेंजर में क्रिएट करने के, मैसेज क्रिएट करने के। एक है जनरेट लीड्स और एक है कन्वर्सेशन स्टार्टर, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिंग आ जाती है, ठीक है। ये इस ऐप में इसका कोई काम नहीं है अभी, ये थोड़े एडवांस लेवल के हैं, तो आपके लिए इतना ही सही है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ आपको एड सेट में, कि आप इंटरेस्ट टारगेटिंग किस तरह कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत अहम है। इंटरेस्ट टारगेटिंग होती है कि आपने यहाँ से आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट करने होते हैं कि आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, जिसकी पेज पे फेसबुक जो है आपकी ऑडियंस को फाइंड करेगा, उनको टारगेट करेगा। यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक अगर आप रियल स्टेट में ऐड चला रहे हैं तो रियल स्टेट ऐड आप जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह अगर आपने क्लोथिंग, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, जो कि ऑनलाइन अपनी सेलिंग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग आ गया, दराज ऑनलाइन शॉपिंग आ गया। इसी तरह आपके पास बेताशा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के थ्रू आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। और आपको अभी कोई बात समझ नहीं आई, ठीक है, तो आप जो है मेरे चैनल पे जाके, आप जो है मेरे ग्रुप में जाके मेरे से पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो के एंड में मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल जो है सिर्फ आपको फेसबुक मार्केटिंग पे ही मिलेगा, ठीक है। फेसबुक मार्क बेसिक टू एडवांस लेवल की जो अगर आपने सीखनी है तो ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट है। इसको आप सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को कह के भी आप सब्सक्राइब करवा लें, जो कि इंटरेस्टेड है फेसबुक मार्केटिंग में। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं एक्टिव रहता हूँ।